ओबीसी के लोग जैसे कि गुर्जर, जौका, अहीर, खादी, कुमार माली जबरदस्ती ही इस गलत फहमी में जीते हैं कि वो ऊंची जाति के हैं, जबकि हकीकत यह है कि ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय उन्हें ऊंची जाति का मानते ही नहीं। वह तो उन्हें शूद्र मानते हैं, जिसका मतलब होता है नौकर चाकर गुलाम। और इस बात को ब्राह्मणों के नेता बाल गंगाधर तिलक ने 1995 में ही अपनी पत्रिका केसरी में लिख दिया था कि शूद्र ओबीसी के लोगों का काम, उच्च वर्णों का काम काज करना, 3 वर्णों की सेवा करना ओबीसी समाज का कर्तव्य है। लिहाजा नौकर होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार पाने का हक नहीं। यह तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान की मेहरबानी समझो, जो कि ओबीसी के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं। ओबीसी के लोगों को खड़ा तो होना चाहिए एससी एसटी के लोगों के साथ, और खड़े हो जाते हैं उनके साथ जिन्होंने इनको शूद्र बनाया और अपना नौकर समझा। असल में ओबीसी के लोगों को मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उन्हें पता पड़े कि ऊपर के 3 वर्ण के लोगों में उनका स्थान क्या है। जब मनुस्मृति क्षत्रियों, वैश्यों और महिलाओं को ही कुछ नहीं समझती, तो वो ओबीसी के लोगों को क्या समझेगी? कुछ नहीं। आरएसएस और बीजेपी का अभी भी यही प्रयास चल रहा है कि ओबीसियों के लोगों को फिर से शूद्र बनाया जाए और इनसे नौकर की तरह काम लिया जाए। आरएसएस और बीजेपी लगातार ओबीसी के लोगों के दिमाग पर कब्जा किए बैठी है, कभी मुसलमानों के बहाने से तो कभी हिंदू राष्ट्र के बहाने से। ओबीसी के लोगों को मनुवादियों की इन गहरी चालों को समझाना चाहिए। ओबीसी को इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी उनके लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने द्वारा लिखित सन 1995 के संविधान में और उनकी पुत्रिका केसरी और मराठा पत्रिका के लेख में लिखा है कि शूद्र वर्ण, पिछड़ा वर्ग और अछूतों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण का एकमात्र कर्तव्य तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य, बनिया की सेवा करना है, और धर्म शास्त्रों के अनुसार वे किसी भी अधिकार को धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। शूद्रों को उनके हक और अधिकार मिले, इसके घोर विरोधी थे बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, हम इसका समर्थन नहीं करते, परंतु इतिहास के अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।